Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed chapter 3 Log on to Access part 3. In today's session we are going to start with part 4 of Log on to Access. So students, let's start with the session. Setting the data type for a field. The default data type is text for every field after the ID field. You can change the data type setting from the data type and formatting group on the ribbon and data column in the design view. So ID field के बाद जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है हमेशा वो क्या होता है, टेक्स्ट होता है. अब आप अपनी डेटा टाइप सेटिंग से उन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं. आप अपने डेटा टाइप को बदल सकते हो. ओके, जैसे कि आप जा सकते हो डेटा टाइप एंड फॉर्मेटिंग ग्रुप पे. डेटा टाइप एंड फॉर्मेटिंग ग्रुप में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ ऑप्शन से मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, इस तरीके से जो ऑप्शन आपको लगता है उस टाइप का डेटा टाइप आप चूज़ कर सकते हो. देन यू कैन ऑल्सो चूज इट फ्रॉम योर कॉलम. सी हियर डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो आपको कैसा डेटा टाइप चाहिए. ठीक है, तो डिजाइन व्यू में आप क्या करते हो, यहाँ से डेटा टाइप चूज कर लेते हो. ओके, नाउ फ्रॉम द रिबन टू चेंज द डेटा टाइप फ्रॉम द रिबन, क्लिक ऑन द फील्ड हेडर, सेलेक्ट द डेटा टाइप यू वांट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू नेक्स्ट टू द डेटा टाइप कमांड. अब आपको अगर रिबन से डेटा टाइप चेंज करना तो आप क्या करते हो, टू चेंज द डेटा टाइप फ्रॉम द रिबन क्लिक ऑन द फील्ड हेडर. आपको फील्ड हेडर में जाकर क्या करना है, क्लिक करना है. ओके, देन सेलेक्ट द डेटा टाइप यू वांट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू नेक्स्ट टू द डेटा टाइप कमांड. अब आपको वहाँ से सेलेक्ट करना है अपनी डेटा टाइप को, जो ड्रॉप डाउन मेनू में आपको दिख रहे हैं वहाँ से आपको चूज करना है डेटा टाइप कमांड को. ओके, और डिजाइन व्यू में क्या होता है, टू सेट द डेटा टाइप इन द डिजाइन व्यू क्लिक द फील्ड नेम एंड प्रेस द टैब की ऑन योर कीबोर्ड. अब आप फील्ड नेम, आप क्या करोगे, फील्ड नेम पे क्लिक करोगे, देन आप टैब की का यूज़ करके क्लिक करोगे, कीबोर्ड की टैब की को क्या करोगे, आप क्लिक करोगे. फ्रॉम द डेटा टाइप कॉलम सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉर्मेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू. अब आपके पास डेटा टाइप कॉलम आ जाएगा, वहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो. ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू का यूज़ करके. ठीक, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, डेटा टाइप को डिफाइन करोगे. एज सच हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और बेहतर समझाएंगे. ओके, टू सेट फील्ड प्रॉपर्टीज. अब आप फील्ड प्रॉपर्टीज कैसे सेट करोगे, क्लिक द फील्ड नेम फॉर यू विच यू वांट टू सेट द फील्ड प्रॉपर्टीज. तो आपको फील्ड नेम पे क्लिक करना है जिसके लिए आपको फील्ड प्रॉपर्टीज सेट करना है. देन सेलेक्ट द जनरल टैब इन द फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया. देन उसके बाद आपको जनरल टैब पे क्लिक करना है. कहाँ पे, फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया में जो जनरल टैब होता है वहाँ पे आपको क्लिक करना है. सेट द प्रॉपर्टीज द वे यू वांट. अब आप अपने अनुसार क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हो. रिपीट द अबव स्टेप अंटिल यू हैव सेट ऑल द प्रॉपर्टीज फॉर ऑल द फील्ड. अब आप इस स्टेप को बार बार रिपीट करोगे जब तक आप सारी फील्ड में अपनी प्रॉपर्टी सेट ना कर लें, है ना. तो आप क्या करेंगे, एक एक करके अपनी फील्ड को सेट करेंगे. ठीक, प्रॉपर्टी सेट करेंगे सारी फील्ड में. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सेट द डेटा टाइप फॉर अ फील्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट, after finishing the task you must save the table by clicking the save button on the quick access toolbar. When you will finish the task, जैसे ही आपका टास्क फिनिश होता है आप क्या करेंगे, आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ करके सेव करेंगे चीज़ों को. एक्सेस सेव द टेबल ऑटोमेटिकली अनलेस यू आर सेविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. अब एक्सेस क्या करेगा, आपकी टेबल को ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा. ठीक है ना. इफ़ यू आर सेविंग फॉर द फर्स्ट टाइम द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर. अगर आप पहली बार सेव कर रहे हैं तो आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. स्पेसिफाई अ नेम टू द टेबल एंड क्लिक ओके. तो आप क्या करोगे, स्पेसिफाई करोगे टेबल का नाम एंड देन यू विल क्लिक ओके. एक्सेस सेव द टेबल, यू कैन एक्सेस द टेबल बाय यूजिंग द नेविगेशन पेन. अब जब आप सेव कर देंगे तो क्या होगा, आपकी टेबल सेव हो जाएगी. अब आप अपनी टेबल को ओपन करने के लिए नेविगेशन पेन का भी यूज़ कर सकते हो, है ना. टू ओपन द टेबल यू कैन ऑल्सो यूज द नेविगेशन पेन. ठीक, नेक्स्ट प्राइमरी की. अब प्राइमरी की शायद मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, तो प्राइमरी की एक बार और हम समझ लेते हैं डिटेल में. प्राइमरी की इज अ स्टैंडर्ड फीचर ऑफ एवरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो प्राइमरी की क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फीचर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का. अ प्राइमरी की इज अ सोर्ट ऑफ चेक ऑन द टेबल दैट एवरी रिकॉर्ड इज द टेबल इज यूनिक एंड डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डेटा. तो प्राइमरी की एक तरीके की यूनिक की भी आप कह सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होता है.
ठीक है। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। अब टेबल में केवल एक प्राइमरी की हो सकती है। द वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी रिकॉर्ड एंड thus हेल्प इन यूनिकली आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड। सो जो वैल्यू होती है प्राइमरी की में, वो सारे रिकॉर्ड में इससे क्या होती है, डिफरेंट होती है। जो वैल्यूज़ होती है प्राइमरी की में, वो सारे रिकॉर्ड से क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसलिए इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं रिकॉर्ड्स में, है ना। इसको हम यूनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ, डिफ्रेंशिएट कर पाएँ बाकी डेटा से, ठीक है। एक्सेस यूज द प्राइमरी की टू रिलेट द टेबल रिकॉर्ड्स टू दोज इन अनदर टेबल। अब एक्सेस में हम प्राइमरी की का यूज़ क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम अपने डेटा को रिलेट कर पाएँ दूसरी टेबल के डेटा से, है ना। तो वो हमको ईजी हो जाता है रिलेट करने में, ठीक। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ गिवन डेटा। As you know that each student in a class has a unique roll number which cannot be assigned to any other student. Hence, roll number can be defined as primary key to uniquely identify each record. अब जैसा आप जानते हो क्लास में आपके क्या होते हैं, रोल नंबर्स होते हैं। रोल नंबर्स आपके यूनिक होते हैं, नाम सेम हो सकते हैं, सरनेम भी सेम हो सकता है, बट रोल नंबर आपका हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को अलग अलग रोल नंबर असाइन किया जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, रोल नंबर को हम प्राइमरी की मान के चलते हैं, या कि यूनिक की या यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, या यूनिक रिकॉर्ड कह सकते हो आप। रोल नंबर आपका क्या होता है, यूनिक रिकॉर्ड होता है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं प्राइमरी की का। नाउ हाउ टू सेट अ प्राइमरी की। सेटिंग अ प्राइमरी की। टू सेट एनी फील्ड एज अ प्राइमरी की फॉलो द स्टेप्स गिवन टू। तो अब आपको अगर सेट करना है प्राइमरी की, तो आप क्या करोगे, फॉलोइंग स्टेप्स को देखोगे, ये जो स्टेप्स दिए हैं उनको फॉलो करोगे। इन द डिजाइन व्यू राइट क्लिक ऑन द फील्ड दैट यू वांट टू सेट एज द प्राइमरी की। अब इन द डिजाइन व्यू आप क्या करोगे, डिजाइन व्यू में राइट क्लिक करोगे फील्ड में जिसको आपको प्राइमरी की बनाना है, ठीक है। देन क्लिक ऑन द प्राइमरी की ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू। अब वहां से आप क्या चूज करोगे, प्राइमरी की ऑप्शन को चूज करोगे कॉन्टेक्स्ट मेनू में। द फील्ड विल बी सेट एज द प्राइमरी की इंडिकेटेड बाय अ स्मॉल की इन द फील्ड सेलेक्टर ऑप्शन। तो जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया है ना, जैसे ही आपने प्राइमरी की चूज कर लिया, तो क्या हो जाएगा, एक साइन आ जाएगा स्मॉल की टाइप का, ठीक है, जो आपको फील्ड सेलेक्टर कॉलम में दिखेगा, ठीक है। तो एक साइन आ जाएगा ऐसा, ठीक है ना। नाउ click on close button on the table window. Now what you will do, you will click on close button. Access display a message window reminding you to save message. Click on yes button to save the changes. तो आप जैसे ही close button क्लिक करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, सेव चेंजेस का एक ऑप्शन आ जाएगा। डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू द डिजाइन ऑफ द टेबल 1, तो आप करोगे यस, क्योंकि आपको चेंजेस सेव करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। Now table 1 will close. Double click on the data table 1 icon in navigation pane to open it again. Now जैसे आपने क्लोज बटन पर क्लिक किया तो आपकी टेबल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। देन डबल क्लिक ऑन द टेबल 1 आइकॉन, तो आप टेबल 1 आइकॉन में डबल क्लिक करेंगे नेविगेशन पेन के थ्रू तो ओपन इट अगेन, ताकि आप दोबारा ओपन कर सकें। नाउ हाउ विल यू रिमूव अ प्राइमरी की। टू रिमूव अ प्राइमरी की फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अब हमने प्राइमरी की को सेट करना सीखा है, मान लो हमें रिमूव करना है, तो हम कैसे रिमूव करेंगे। सेलेक्ट द प्राइमरी की फील्ड, आपको प्राइमरी की फील्ड को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। देन क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन इन द टूल ग्रुप्स ऑन द डिजाइन टैब। देन आप प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे जो कि आपकी टूल ग्रुप्स में मिलेगा डिजाइन टैब के, ठीक है। द स्मॉल की इन द रो सेलेक्टर विल डिसअपियर। तो जो स्मॉल की है रो सेलेक्टर में वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपने आप डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे बैक स्लाइड पे ये की बनी हुई है जब आपने की सेट करी है, ठीक है। तो ये जो की है जब आप इसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये जो है की हट जाएगी। देखिएगा ऐसे ब्लैंक दिखेगा आपको यहाँ बाजू में, ठीक। तो ये होते हैं प्राइमरी की, ठीक है। द प्राइमरी की वर्क एज अ टॉगल टू टर्न की फील्ड ऑन और ऑफ। सो प्राइमरी की एक तरीके से टॉगल की तरह काम करता है आपकी फील्ड को ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो डेजिग्नेटेड द सेलेक्टेड फाइल और फील्ड एज द प्राइमरी की, तो ये आपकी प्राइमरी की है यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से जिसको आप यूनिक की भी कह सकते हो। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट एनी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बता सकते हैं। लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहे हैं,
आई सजेस्ट यू टू ज्वाइन रेगुलरली बिकॉज कॉन्सेप्ट इतने ईजी नहीं है। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ के चलेंगे तो ईजी हो जाएंगे। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।